हेलो फ्रेंड। हम में से जब कोई स्टॉक मार्केट में एंटर होता है तो यह यही सोचता है कि वह इस मार्केट से करोड़पति बन सकता है। हम में से हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं तो हमें लगता है ये वह एक तरीका है जिससे हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और हम बहुत सारे पैसा इस मार्केट से कमा पाएंगे। तो पहला सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट से सचमुच करोड़पति बना जा सकता है या ये सपना बेकार है। दूसरा है, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, जैसे कि 1,000 2,000, इतने कम पैसे लगा करके हम इस स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। तीसरा सवाल है, कितना टाइम लगता है आपको यहाँ पैसे कमाने में, करोड़पति बनने में। चौथा सवाल है, क्या मैं करोड़पति बन गया। पांचवा है, कैसे शुरुआत करनी है एक बेगिनर को, कहाँ से सीखना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए, और वो कौन सी जगह है जहाँ से हम शुरू करें तो कुछ सालों में हम करोड़पति बन पाएंगे। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लेकर के आते रहेंगे इसी तरह के वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनोलॉजी स्टेप अप कैलकुलेटर। विश टू इंक्रीज आवर SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट एनुअली, कैलकुलेट आवर रिटर्न विद इंक्रीज्ड अमाउंट यूजिंग आवर स्टेप अप कैलकुलेटर। तो इस कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने सालों में कितना अमाउंट बनेगा, फिर कितना % रिटर्न आएगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ईयर इन परसेंटेज में है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ईयर इन परसेंटेज में है, टेनर ईयर अप टू 50 साल तक। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जैसा कि हमने बात किया था कि मंथली आप 1,000 2,000 लगा के भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं, सबसे पहले करते हैं हम 1,500 रुपये। ये डाल दिया 1,500 और उसके बाद से एक्सपेक्टेड हम इसमें ग्रोथ, जैसा कि हमारा सैलरी इंक्रीज होता है हर साल, उसी हिसाब से हम इसमें 10% का 12% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो आइए हम इसमें कर देते हैं 12% का इंक्रीमेंट, 12% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। और इसमें जो है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम एक्सपेक्टेड कर देते हैं 16 से 18%। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे हम ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें यहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, कम रिस्क में ज़्यादा हमें रिटर्न चाहिए। तो हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े रिस्क में ही हमें ज़्यादा रिटर्न लेना है। हमें टाइम को वैल्यू देना है, समय को वैल्यू देना है। अगर हम टाइम को वैल्यू देंगे तो रिटर्न अपने आप आएगा, और अगर हम टाइम नहीं देंगे, रिटर्न ज़्यादा चाहेंगे, तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें रिटर्न भी कम ही आता है। तो हम इसमें 16% का एक्सपेक्टेड डालते हैं रिटर्न, और ईयर डाल देते हैं 20। जैसा कि मान लीजिए कि आपका जॉब है, लगभग जॉब आपका 20 साल भी चलेगा, 25 साल 30 साल भी चल सकता है। तो आप 20 साल का मान लीजिए इसमें कि आपका 20 साल का इसमें रहेगा इन्वेस्टमेंट, और इसमें रिटर्न कितना आएगा, अब इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। अब इसमें देखिए, टोटल कॉर्पस वैल्यू 15 लाख .41,
50,41,132, ये आ गया आपका रिटर्न। अब इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12,96,943। टोटल अर्निंग हो गया आपका इसमें 37,44,000। ये मैंने बहुत छोटे अमाउंट से इसको कैलकुलेट किया है, बहुत थोड़े अमाउंट से। अगर इसको हम 1500 बहुत छोटा अमाउंट है, 1500 को अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, या हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो डाला है ये भी हमने बिल्कुल मिनिमम वाला डाला है। इसमें क्या है कि रिटर्न 16 बिल्कुल मिनिमम है, इसमें 20% भी आता है, 30% तक भी रिटर्न आ जाता है, इससे ऊपर भी रिटर्न आ जाता है। तो इसमें हम 1500 के बजाय जो है इसमें हम डाल देते हैं 2000। मंथ ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट 12% ही रखते हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हम डाल देते हैं 16 तो ऑलरेडी है, हम डाल देते हैं इसको 20, और ईयर को कर देते हैं 25। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिटर्न इसका। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको हमने डबल नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया। इसमें जो है कि आपका 2.73 करोड़ और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 32 लाख रुपये, और इसमें आपको अर्निंग हुआ है 2 करोड़ 41 लाख। देखिए, हमने बस जो है 1500 को 2000 किया है, और 20 साल को 25 साल कर दिया, और यहाँ पे 16% के बजाय हमने 20% कर दिया। अब इसको कम करके इसको 1600 ही रखते हैं, 1500 कर देते हैं, और ये 12% ही रखते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बढ़ा देते हैं केवल 20%, और ईयर कर देते हैं 25। अमाउंट आपका सेम है, इंक्रीज जो होगा पर ईयर वो 12%, वो भी सेम है, और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कर देते हैं 20%। 16 से हमने 20 कर दिया, और ईयर को जो है 20 से 25 साल कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आपकी, जैसा कि 2.05 करोड़, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 24 लाख, और अर्निंग हो गया आपका 1,81,00,000। तो आपको जो है कि 20 साल में भी हो सकता है। अगर जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपका ईयर कम हो जाएगा, और अगर एक्सपेक्टेड 16% तो रिटर्न मिनिमम है, अगर 16% भी अगर मिल जाएगा तो काफ़ी है, और ईयर को अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो ईयर कम हो जाएगा, और उसके बाद से आप देख ही सकते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है।